फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इसमें मिक्स आता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की? विशेष तैयारी कैसे की आपने? तो मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। एंड रटने वाली अप्रोच को छोड़ के मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। इससे काफ़ी लोगों ने इसको अच्छा किया है। हिट भी वो मूवी थी आमिर खान की। उसमें क्या ऐसी अच्छी बात लगी जो आपको मोटिवेट ज़्यादा किया आपको? आपको बहुत कंसेप्चुअली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बोझ कभी नहीं लेना पढ़ाई को। रटने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी कि आप केवल एक नौकरी के पीछे भाग रहे हो या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रहे हो आप। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जगमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ अंशु शर्मा है, जिन्होंने री नीट 2026 में 576 अंक ला के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे पूरी सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और पेपर लीक होने के बाद में फिर से भी वो संघर्ष करते रहे और नंबर ला के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले स्वागत है अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका चैनल में आपका। तो सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मैं अंशु शर्मा, मेरे फादर का नाम मिस्टर महेश कुमार शर्मा है और मैं कालाडेरा गाँव से बिलोंग करती तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट में नंबर आके अब आप जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं। और इसकी जो जर्नी है, शुरुआत है, जो आपकी स्टडी है, उसके बारे में बता दीजिए, कैसे आपने इसकी तैयारी की? हूँ। मैंने जैसे कि क्लास 10th में सोचा था कि मेरे को नीट करना है। सो आई चूज फॉर बायोलॉजी। उसके बाद में शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। एंड देन मैंने 12th के साथ ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट किया। परंतु जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट वगैरह जो हैं, वो साइंस में वगैरह भी लेते हैं, ठीक और भी है। तो ये जो आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये कब से है? मतलब कब आपने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मतलब मैंने बेसिकली तो 9th 10th से ऐसा सोचा था कि डॉक्टर बनना है। उसके पहले तो ऐसा आइडिया भी नहीं था कि नीट वगैरह क्या होती है, पर तब ऐसे था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो मैंने फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी में, हाँ। तो आपकी जो डेली स्टडी होती थी, जो आपका रूटीन था सुबह से शाम तक का, उसके बारे में बता दीजिए, कैसे सुबह से शाम तक का जो आपका जो शेड्यूल प्लान था, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब मैं जैसे सुबह उठती थी कि स्कूल का टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं रहता था, तो कि स्कूल जाने से थोड़े देर पहले, मतलब 1 2 3 घंटे पहले उठते हैं। एंड देन जो क्लास में आज पढ़ाने वाले हैं टीचर वो पढ़ना है, और जो कल पढ़ा था उसे रिवाइज करना है। सुबह का तो ये रहता था। फिर कोचिंग कोचिंग से आके फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना एंड फिर सेल्फ स्टडी। एंड देन फिर बस हो जाती बहुत अच्छा। और कहते हैं कि पढ़ाई में घंटे मैटर नहीं करते, कि बोलते हैं कि चाहे से 14 घंटे 10 घंटे, ये सब कहने की बात है। तो आपके हिसाब से घंटे मैटर करते हैं या कम घंटे में भी आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं? मेरे हिसाब से घंटे तो मैटर नहीं करते, पर आप कितना मैटर एक दिन में तैयार कर रहे हो वो मैटर करता है। तो जैसे मैं तो फिक्स रखती थी कि 300 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन पर डे करने। तो वो तो मेरा रोज होता ही था, घंटों पे मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं घंटों पे आप ध्यान देंगे। और कहते हैं कि लगातार जो टेस्ट वगैरह अपन देते हैं, जो मॉक टेस्ट होता है, जो अपन लेंथी टेस्ट, फुल मेजर टेस्ट होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। दिया। टेस्ट, जो भी टेस्ट आपके लगे, वो आपकी तैयारी में कैसे हेल्पफुल रहे आपके? टेस्ट जो अपन पढ़ तो बहुत सारा सकते हैं, पर अपन ने कितना पढ़ा है, अपनी परफॉर्मेंस कैसे, उसको चेक करने के लिए बेसिकली टेस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ पे ना हर 15 डेज में टेस्ट होते थे वैसे हमारी कोचिंग में, और बाद में जाके तो रेगुलर बेसिस पे होने लग गए थे। तो हर टेस्ट में मेरा आता था कि पहले तो पढ़ाई करो एंड टेस्ट दो, और उसके बाद में टेस्ट का एनालिसिस करो पूरा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। बेसिकली फिर मैंने अपनी एक मिस्टेक बुक मेंटेन करी थी उसमें, तो उससे फिर मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि अपनी गलतियों को मतलब अपन ना दोहराए। बहुत अच्छी बात है, बताया कि टेस्ट का जो सही मतलब होता है, अपने आप को जांच करना होता है कि किस प्रकार अपन जांच कर रहे हैं, कैसे अपन जो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। परंतु कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इसमें मिक्स आता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग पड़ता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की, विशेष तैयारी कैसे की आपने? फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा कि 2025 का पेपर लगा था, तो उसमें ये तो हो ही गया था कि कहीं ना कहीं अब बहुत टफ पेपर भी आ सकता है। तो मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। एंड रटने वाली अप्रोच को छोड़ के मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी हुई। एंड बायोलॉजी से तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री को। जैसे 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 आपको आपने जो नीट वाली दिया था, तो वो पेपर लीक हो गया। आपके 644 नंबर उसमें आए थे।
तो अपने आप को वापस से आपने कैसे मतलब खड़ा किया, बोलते हैं स्टैंड अप किया कि मुझे कोई बात नहीं, चलो लीक हो गया, फिर भी मुझे मतलब आगे जाना है, उसको क्लियर करना है कैसे? तो ये दिमाग में अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहे आप? मतलब वो तो ऐसे था कि जब पेपर ऐसा हमने सुना कि लीक हो गया, जैसे ना क्लास में बताया, तो उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि पेपर लीक हो गया अब क्या होगा। मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि चलो ये अपॉर्चुनिटी है, 1 महीने का और टाइम मिल रहा है, तो जो मिस्टेक्स मैंने पिछले एग्जाम में रिपीट करी वो इस एग्जाम में ना करूँ। सो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। सो मुझे कभी ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और हमें उस दिन की स्टोरी बता दीजिए जब आपका दोबारा जब नीट का रिजल्ट आया, तो किसने आपको बताया? आपने खुद चेक किया? और सबसे पहले आपको कौन विश किया? किसने आपको मतलब मिठाई वगैरह खिलाई? परिवार में जो माहौल कैसा था आपका? मतलब रिजल्ट तो काफ़ी लेट आया था रात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कोचिंग के CMD अनुराग सर, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया, उन्होंने अनुराग सर वगैरह ने। तो फिर मैंने उन्हें रोल नंबर भेजे एंड फिर उन्होंने रिजल्ट बताया कि हाँ इतने मार्क्स आ रहे हैं और ऐसे ऐसे रैंक। बात है कि जब काफ़ी दिनों से जो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना सपना है, ड्रीम पूरा होता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। एक अलग ही आसमान में रहते हैं अपन। और ऐसा कोई ब्रांच या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट वगैरह जहाँ पे आप आपको जाने का सपना है या मुझे जाना है कि मुझे वो ब्रांच लेनी है, ऐसा कुछ था वगैरह आपके दिमाग में? राजस्थान का कोई अच्छा कॉलेज मुझे लॉट हो, तो मे बी SMS और RUHS। तो आप बेस्ट। और कहते हैं कि जब लगातार अपन पढ़ाई वगैरह भी करते हैं तो स्ट्रेस वगैरह भी होता है, तनाव भी होता है, ठीक है? उसको कम करने के लिए क्या सबकी अलग अलग हॉबी होती है। सब अपना जो पास टाइम निकाल लेते हैं। तो आपके साथ में आपका जो पास टाइम है, हॉबीज है, वो किसे क्या है आपकी? जैसे मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, रीडिंग में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। ड्राइंग, रीडिंग वगैरह। बाकी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को सही मानती हूँ कि जब भी आपको स्ट्रेस हो तो अपनी फैमिली के साथ बातें करो तो वो दूर हो जाता है। तो कहते हैं कि इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है व्यक्ति के लिए जीवन में, तो ऐसे कोई मूवीज़ आपकी अच्छी जो मोटिवेट आपको आपको की हो या कोई अच्छी लगे? हाँ, जैसे कि 3 इडियट्स हो गई, मिशन मंगल हो गया, ऐसी मूवी। मिशन मंगल, थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स से काफ़ी लोगों ने इसको अच्छा किया है, हिट भी वो मूवी थी आमिर खान की। उसमें क्या ऐसी अच्छी बात लगी जो आपको मोटिवेट ज़्यादा किया आपको? बस यही कि पढ़ाई को एज अ बोझ नहीं लेना है उसको। एज जब आप पढ़ाई करते हो तो उसका आपको बहुत कंसेप्चुअली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बोझ कभी नहीं लेना पढ़ाई को। रटने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी कि आप केवल एक नौकरी के पीछे भाग रहे हो या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रहे हो। आपकी आपका जो एम्बिशन है आपको बस उस पर ध्यान दें। तो वो मुझे तो अच्छी बात है कि रटना नहीं है, जैसे आमिर खान ने भी बताया कि रटना नहीं, चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा कोई डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, क्योंकि अब डॉक्टर भी बन जाएंगे आप, तो मतलब सब कुछ हो ही जाएगा, तो ऐसी कुछ जगह जहाँ आपका सपना है जाने की? आई थिंक मैं जापान जैसी कंट्रीज रहना चाहूँगी क्योंकि वहाँ के ग्रोथ मॉडल्स काफ़ी अच्छे हैं, लोग वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो जापान तो एक बार देखने। इस बात है कि बताया कि जो जापान है, जापान में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छा है वहाँ का, वो ये देखने का जाना है। और अब आगामी 2027 की जो नीट है फिर से वो आएगी, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एम्बिशन करके बैठे हैं कि हमें भी करना है आपकी बात, ठीक है? उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो तैयारी करें, किस प्रकार वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं बिना स्ट्रेस? तैयारी का बस ऐसा ही है कि कभी ये मत सोचो कि जैसे मुझे 16 घंटे ही पढ़ना है दिन के। ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा कि आप रोज दिन में 16 घंटे पढ़ो। बस ऐसा भी है, जितना भी पढ़ो आप चाहे कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो आप रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज एक दिन एकदम 16 घंटे ही पढ़ लिया और कल पढ़े ही नहीं। बस रोज पढ़ो, चाहे अपन 5 घंटे क्यों पढ़ो, बट रोज पढ़ना चाहिए। हम्म, और बस यही कि जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझसे नहीं होगा या फिर ऐसा क्यों है, तो बस उस दिन को याद करो जिस दिन आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, मैंने क्यों स्टार्ट किया था। जब आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये कैसा होगा, तो आप अपना वाई ढूंढ लो, आपको हाउ अपने आप मिल जाए। अच्छी बात है कि पता होना चाहिए कि आप किस मिशन के लिए, आपका जो मिशन है वो क्या है, आप ये सब क्यों आप कर रहे हो। तो आपका गोल अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लगातार बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, क्योंकि ये सबसे की जरूरी चीज़ होगी। और कोई मोटिवेशन लाइन यदि आपको याद आ रही है, कोई मूल मंत्र, अगर वन लाइन कहे तो एक लाइन में कैसे आप कह सकते हैं? मतलब मैंने तो ऐसा ही फॉलो किया कि जब तक आपकी तैयारी चल रही है, एक 1 साल या 2 साल में,
आपको वो नहीं करना जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करिए जो आपके लिए सही है। अच्छी बात है, तो आपके लिए सही है, आपके लिए जो राइट है वो चीज़ें कीजिए, तभी आप अपने जो मंजिल है उसको पा सकते हैं। और आपने हमारे चैनल में आपने समय दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका जो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो फ्यूचर। फिर से जब आप एक बार क्लियर करके आ जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो फिर एक बार और फिर हमें मौका मिलेगा आपका इंटरव्यू लेने का। अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी भेंट। और आपने चैनल में समय दिया, बहुत बधाई आपको। और मैं फिर से कहूँगा, ये अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे पहले मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो आने वाली इंटरव्यूज है सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।